हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ टेलीग्राम की है। $150 मिलियन उन्होंने रेस किए हैं। पहले खबरें निकल के आ रही थी कि भाई रशिया से किए गए हैं, हैकर का पैसा लगा हुआ है। फिर टेलीग्राम ने इसको क्लैरिफाई किया। उन्होंने बोला कि भाई हमको अबू धाबी से पैसा आया है मुबादला से। और अगर हम टेंसेंट की बात करके चलते हैं, टेंसेंट का भाई बुरा टाइम चलता जा रहा है। $170 बिलियन की मार्केट कैपिटलाइजेशन घट चुकी है अभी तक। अगर आप न्यूज़ को फॉलो नहीं कर रहे हो बहुत टाइम से तो देख लिया करो पहले तो न्यूज़ को, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, घंटी दबा के रखो ताकि नोटिफिकेशन आए और उसी टाइम पे आप इस वीडियो को देख पाओ। तो मुद्दा क्या था भाई, इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन बैठने वाली है और इन्वेस्टिगेशन के चक्कर में सबके सब लोग दूर भाग रहे हैं टेंसेंट से। इससे पहले अलीबाबा के साथ भी यही सेम सीन हुआ था, यहाँ पे भी वही सेम सीन दिखने को आ रहा है। अगर हम इंडिया की बात करके चलते हैं तो भाई आज मार्केट अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं करी, मार्केट घटी है। और क्यों घटी है? क्योंकि वायरस के साइंस लग रहे हैं और सबको लग रहा है शायद फिर से लॉकडाउन हो सकता है। आपको क्या लगता है, क्या फिर से लॉकडाउन हो सकता है या फिर नहीं हो सकता? क्योंकि अगर लॉजिकली देखा जाए, अगर पिछले साल की बात करके चले सेम इस टाइम पे, तो इससे कम केसेस थे पूरी इंडिया के अंदर, फिर लॉकडाउन कर दिया गया था। और अब फिर से केसेस बढ़ने शुरू हो रहे हैं। कहा जा रहा है सेकेंड वेव है, तो फिर से केसेस बढ़ने शुरू हो रहे हैं। और जितने उस जमाने में केसेस थे उससे कई गुना ज़्यादा केसेस सिर्फ दिल्ली के अंदर आ रहे हैं इस टाइम पे। आप जिस स्टेट के हो आपको सबको हर का आंकड़ा पता होगा। तो आपको लगता है फिर से लॉकडाउन लगेगा या फिर नहीं लगेगा? अगर हम आरबीआई की रिपोर्ट मान के चलते हैं तो उनका कहना है कि अगर और लॉकडाउन लगेगी तो भाई अनबेरेबल हो जाएगा इकोनॉमी के लिए, बहुत बुरा हाल हो सकता है अगर लॉकडाउन होता है तो। अगर इस एंगल से देखा जाए तो शायद लॉकडाउन ना लगे, गवर्नमेंट ना लगाए इकोनॉमी को डूबने के लिए, पर शायद लोगों को बचाने के लिए शायद लॉकडाउन लग जाए। पता नहीं क्या होगा, देखा जाएगा जो भी होगा। अगली खबर सुंदर पिचाई की है। भाई सुंदर पिचाई ने गूगल के सारे एम्प्लॉयज़ को मेल किया और उनको ये बोला, अभी आजकल के टाइम पे यूएस के अंदर बहुत ज़्यादा हेट रेट चल रही है, तो उन्होंने मेल के अंदर ये बोला कि अगर आपके साथ कुछ भी होता है तो भाई हमको बताने से शर्माए ना। और आंकड़ों के हिसाब से 41.9% एशियन ओरिजिन से आते हैं लोग, तो वहाँ पे यूएस के अंदर बहुत ज़्यादा अटैक हो रहा है उन लोगों के ऊपर। अगली खबर यूके रेगुलेटर्स की है। उनका कहना है कि आज का जो यूथ है वो क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है थ्रिल के लिए। थ्रिल के लिए मतलब मज़ा आता है, किक मिलती है। तो आप भी क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो क्रिप्टो के अंदर, मुझे एक बार कोई ये चीज़ बता दो। और इनका आंकड़ा जो निकल के आया है वो ये है कि ज़्यादातर फीमेल्स इन्वेस्ट कर रही है क्रिप्टो के अंदर यूके के अंदर। और ये जो इन्वेस्टमेंट हो रही है मेजरली हर एक बंदे की, वो सोशल मीडिया के ट्रेंड व्रेंड, सोशल मीडिया पर जो लोग बोल रहे हैं उसके हिसाब से इन्वेस्ट किया जा रहा है। मतलब लोगों को कोई फंडामेंटल का कुछ नहीं पता, इन्वेस्टमेंट क्यों हो रही है। भाई मैं कह रहा हूँ ये ले लो, आप ले रहे हो, जो कि बहुत गलत चीज़ है। साइंस को समझो इसकी काम करने से पहले। और अगर हम यूएस के फेडरल रिजर्व के चेयरमैन की बात मानते हैं तो उनका ये कहना है कि बिटकॉइन डॉलर को रिप्लेस नहीं कर सकता। साथ में उन्होंने ये भी बोला कि यूएस की इकोनॉमी बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है, रिकवर कर रही है। तो चलिए अब इंडिया के ऊपर आते हैं। तो भाई इंडिया के अंदर इस टाइम पे 100 यूनिकॉर्न्स कंपनी तकरीबन हो चुकी है। यूनिकॉर्न का मतलब जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ऊपर है। अगर उन सब की वैल्यूएशन को मिला दिया जाता है तो तकरीबन $240 बिलियन बनता है। और अगर ये देखा जाए तो अगर दुनिया के सबसे अमीर लोग हैं उनके कंपैरिजन में बात निकल के आती है ये वाली। अमीर लोग मतलब मैं फोर्ब्स वाली बात नहीं कर रहा हूँ। फोर्ब्स में जो दिखाया जाता है वो असली अमीर नहीं होता, मैंने कई बार बताया इस चीज़ के बारे में। जो असली अमीर होंगे, मतलब बहुत सारे ऐसे असली अमीर बैठे हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानता है। मतलब आपको कहीं कहीं से भी बंदे, इंडिया के अंदर भी बहुत सारे लोग अमीर हो सकते हैं जिन्होंने सदियों से करप्शन करी है। तो अगर देखा जाए तो यार कितना ज़्यादा पैसा हो जाता है, $240 बिलियन। अभी मुझे नहीं पता आप कितना अर्न करते हो, कितना आप कमाना चाहते हो सपने के अंदर, जितना भी आप सोचते हो ऊपर से ऊपर लिमिट के अंदर, उससे कई गुना ज़्यादा पैसा है ये। पैसा इतना ज़्यादा बढ़ गया है। और मतलब मैं तो ये हर बंदे को एडवाइस देता हूँ कि जो आप सपना देखते हो उससे बड़ा सपना देखो। अगर आपका सपना है कि मुझे 10 करोड़ रुपए कमाने हैं, 100 करोड़ रुपए कमाने हैं, आप 1000 करोड़ 10,000 करोड़ का सपना देखो, तभी आप शायद उसको पॉसिबल भी कर पाओ। क्योंकि आज के टाइम पे सपने पूरे हो रहे हैं और सपने पूरे हो सकते हैं, बस सपने देखने वाला बंदा होना चाहिए। तो अब सपनों की बात चली है तो सपने एक नए निकल के आ रहे थे कि भाई पेट्रोल के ऊपर जीएसटी लग जाएगा। तो सुशील मोदी जी का कहना है कि भाई गवर्नमेंट नहीं प्लान कर रही है 8 से 10 साल के अंदर जीएसटी लगाना। अगर ये ऐसा किया तो तकरीबन 2 लाख करोड़ का नुकसान हो जाएगा स्टेट्स को।
तो भाई नहीं हो रहा है। तो जो खुशखबरियाँ निकल के आ रही थी वो नहीं हो रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल जिंदाबाद, इलेक्ट्रिक व्हीकल जिंदाबाद। और साथ में जो मैं कुछ टाइम पहले से आपको बता रहा था कि भाई गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव ले लिया है डिस्प्ले बनाने के लिए। इंडिया के अंदर उन्होंने कंपनीज को बुलाया, भाई आओ हमारे यहाँ पे फैक्ट्री लगाओ, डिस्प्लेज बनाओ। तो भाई इंडिया के अंदर डिस्प्ले भी बनेगी। गवर्नमेंट बहुत बढ़िया काम कर रही है। वक्त बोल लो मुझे, ठीक है, जिनको बोलना है बोल लो, पर गवर्नमेंट जेन्युइनली बहुत अच्छा काम कर रही है। इन चीज़ों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रही है। प्रोडक्ट्स को बैन कर देती है इंपोर्ट के लिए, या फिर उस पर ड्यूटी बहुत लगा देती है। तो इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है और उन लोगों को प्रोडक्ट इंडिया में बेचना ही है, तो वो कहते हैं भाई फैक्ट्री आप इंडिया में लगाओ। तो इंडिया में फैक्ट्री लगाते हैं, इस चक्कर में इंडिया में टेक्नोलॉजी आ जाती है और हम वहाँ से भी सीख जाते हैं, बाकी लोग भी इस पर काम करने लग जाते हैं। फिर इंडिया के अंदर लेबर रिलेटिवली चीप है, बाकी सब भी ठीक है, तो वो सोचते हैं कि क्यों ना यहीं से मैन्युफैक्चर करके हम आगे भी बेचें। तो ये चीज़ हो रही है। कई बार बहुत सारे ज्ञानी लोग नीचे कमेंट करते हैं कि भाई इंडिया अच्छी कंट्री नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, वियतनाम ज़्यादा अच्छी कंट्री है, ये है वो है। ठीक है, हमसे बहुत सारे फैक्टर्स के अंदर अच्छी होगी। मैंने एक वीडियो बना रखी है, आई बटन में जाके देखना कि क्या सोचती है कंपनियां किसी भी कंट्री में एंटर करने से पहले। ठीक है, वो पैरामीटर्स तो है, अगर देखा जाए उस पैरामीटर्स में शायद हमारी कुछ कुछ स्टेट्स अच्छी है, बाकी सब अच्छी नहीं है। पर यहाँ पे गवर्नमेंट एक बड़ा लूपहोल खेल रही है। आप वियतनाम में फैक्ट्री लगा लो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर आपको इंडिया में प्रोडक्ट बेचना है तो हम तो ज़्यादा टैक्स लेंगे, बात खत्म। इंडिया में मैन्युफैक्चर करो, हम टैक्स नहीं लेंगे। तो उनकी मजबूरी हो जाती है कि भाई इंडिया में ही करो, क्योंकि इंडिया की मार्केट बहुत बड़ी है, बहुत सही चीज़ चल रही है। अगर कोई इसको चीज़ को समझने की कोशिश करे, और वक्त जिनको बोलना भाई मैं हूँ वक्त, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए सैमसंग की बात मान के चलो, वो प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव के लिए अप्लाई करने वाला है, तो इंडिया के अंदर ही वो 5G टेक्नोलॉजी के रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाएगा। अच्छा है ना, तो इंडिया के अंदर ही सब कुछ हो रहा है, इंडिया का ही विकास होगा इस चीज़ के अंदर। अगली खबर जूम की है। भाई जूम ने बहुत ही अच्छा प्रॉफिट रिपोर्ट किया था, अगर पिछले फाइनेंशियल ईयर की बात करके चलते हैं, पर उन्होंने जो फेडरल टैक्स दिया है वो $0 दिया है। ऐसा कैसा हो सकता है? सबके सब लोग बात करते हैं कि भाई 25% 50% कॉर्पोरेट टैक्स देना पड़ता है, तो कंपनियां ये टैक्स को बचाती कैसे है? इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है ट्रांसफर प्राइसिंग के ऊपर। तो मैं न्यूज़ के अंदर आपको 2-3 वीडियोस और रिकमेंड करता जाऊंगा। जब भी मुझे लगेगा कि भाई ये वाली वीडियोस वहाँ बना रखी है तो वो आप देख लिया करो, उसमें डिटेल में 10 मिनट में मैंने टॉपिक समझा रखा होता है। आई बटन में चेक करो और देखो उसको। अगली खबर प्रिंस हैरी की है। तो भाई प्रिंस हैरी सिलिकॉन वैली के अंदर एक स्टार्टअप है बेटरअप करके, उसके चीफ इम्पैक्ट ऑफिसर बन गए हैं। इम्पैक्ट डालेंगे कस्टमर्स के अंदर। उन्होंने कहा है कि हम प्रोडक्ट्स के अंदर ऐसे चेंजेस लाएंगे जिसकी वजह से इम्पैक्ट आएगा, साथ में वो चैरिटेबल कोलैबोरेशंस के लिए भी हेल्प करेंगे। अगली खबर सिटी ग्रुप के सीईओ का ऐसा कहना है कि भाई वो फ्राइडे को जूम मीटिंग्स को बंद कर रहे हैं, कि फ्राइडे को जूम मीटिंग्स नहीं चलेगी उनकी कंपनी के अंदर। आपकी छुट्टी आने वाली है सैटरडे संडे, आप आराम करो, आप वीडियो कॉल मत करो, अब इस दिन मीटिंग नहीं करनी है। तो आजकल के टाइम पे बहुत सारी कंपनियां इसी चीज़ के ऊपर फोकस कर रही है। मैं देख रहा हूँ कि 4 डे वर्किंग, वर्क फ्रॉम होम, एम्प्लॉयज़ भाई आप आराम करो, आप ज़िंदगी जियो, आप काम तो करो ही मत। तो मुझे ऐसा लगता है कि गलत चीज़ भी हो रही है। मैं पर्सनली, मुझे नहीं पता कि मैं गलत हूँ या सही हूँ, पर मैं एटलीस्ट चाहता हूँ कि अगर मेरी कंपनी में कोई काम करे वो तो काम करे, वो अय्याश ही ना करे। ये जो आजकल कंपनियों में कुछ भी चल रहा है, मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां ही कर रही है, छोटी छोटी कंपनियों को पता है कि अभी ह्यूमन रिसोर्स की कितनी वैल्यू होती है, पैसों की कितनी वैल्यू होती है। इन लोगों के लिए पैसों की उतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती। और ये जो करते हैं ये टॉप मैनेजमेंट के साथ में करते हैं, हर एक के साथ नहीं करते। जो ऐसे लोग होते हैं ना जिनको दिन में 3-4 घंटे का काम होता है, उनके साथ करते हैं। तो मेरा तो ये मानना है अगर काम है तो अगर किसी को 24 घंटे भी काम करना पड़ रहा है तो काम करे, अगर काम नहीं है तो उसको काम नहीं करना तो ना करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कंपनी का कल्चर ऐसा होना चाहिए। पर बड़ी बड़ी जो कॉर्पोरेट्स होते हैं उनको तो ये रूल से चलना पड़ता है, स्टार्टअप्स के अंदर ये चीज़ें चल पाती है जो मैं बोल रहा हूँ। अगली बहुत बड़ी खबर है मेरे हिसाब से, दिल्ली के अंदर भाई दारू अब प्राइवेट प्लेयर्स ही बेचेंगे। तो जो भी दारू का काम होगा, पहले गवर्नमेंट किया करती थी, कहा जा रहा है कि 60% का जो मार्केट शेयर था वो गवर्नमेंट का था, अब वो कुछ निकालने वाले हैं जिसकी वजह से प्राइवेट प्लेयर्स भी इसके अंदर आ पाएंगे। तो जिन लोगों का सपना था कि भाई अपना दारू का ठेका खोलना है तो आप खोल सकते हो। अगली एक बहुत बड़ी खबर है मेरे हिसाब से, आईएमए के हिसाब से एक पेंट को वो एंडोर्स कर रहे हैं जो कि जर्म किलिंग है, और साथ के साथ उन्होंने ये भी बोल दिया कि भाई ये जो आयुर्वेद है ये एक सूडो साइंस है। तो इस चक्कर में पतंजलि के जो एमडी है आचार्य बालकृष्ण, वो भाई भड़क गए। उन्होंने कहा भाई क्या चल रहा है, आप कैसे बोल सकते हो। मेरा भी मानना है आयुर्वेद मेक सेंस, ये साइंटिफिक चीज़ है, ये फालतू की वो नहीं है। देखो सिंपल सी बात, एलोपैथिक कभी भी किसी चीज़ को जड़ से ख़त्म नहीं करती, वो आपको चीज़ों को सप्रेस करती है। आपको कुछ था उसको दबा दिया गया, आयुर्वेद उसको जड़ से ख़त्म करती है, जिस चीज़ के प्रूफ भी है।
अभी मेरे को जो लगता है अच्छी चीज़ जो लग रही है, ये जो बड़े बड़े प्लेयर्स है जो कि इस गेम के अंदर है, जो कि योगा के अंदर, मेडिटेशन के अंदर, आयुर्वेद के अंदर है, ये लोग बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं हमारी जो पुरानी साइंस थी जो कि पहले से थी उसको प्रूफ करवाने के लिए, क्योंकि आज का जमाना प्रूफ मांगता है ना। अगर मैं आपको कहूंगा कि भाई गंधक के पानी में नहा लो आपकी स्किन ठीक हो जाएगी, आप नहीं मानोगे। पर अगर मैं उसको साइंटिफिकली प्रूफ करूंगा कि भाई गंधक के अंदर सल्फर होता है, गंधक के पानी का मतलब है सल्फर का पानी, और सल्फर एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से आपकी स्किन सही हो सकती है, और आप कहोगे हाँ भाई दिस इज साइंटिफिक, ये साइंस है। जहाँ पे आप ज़्यादा पैसा खर्च करोगे आपको मीठी गोली चूसने वाली दी जाएगी, वही चीज़ें आपको अच्छी लगेगी, ये चीज़ें अच्छी नहीं लगेगी। मेरे हिसाब से आयुर्वेद अच्छी चीज़ है, मतलब मेरे को अच्छी लगती है, और मेरे पे असर डाला जब मुझे अभी भी याद है जब मेरे को स्लिप डिस्क हुई थी तो मैंने आयुर्वेदिक ही रूट लिया था और मेरे को सही हो गया था, 1-1.5 महीने में सही हो गया था। एलोपैथिक में तो भाई कुछ भी बोलते रहते हैं वो लोग। अगली एक बहुत बड़ी खबर है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्कॉर्ड को खरीद सकता है $10 बिलियन के अंदर। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाई अपना डिस्कॉर्ड सर्वर बना लो। यार देखो सिंपल सी बात, मेरे पास मैनेजमेंट का टाइम नहीं है तो बनाएंगे। अभी थोड़ा सा मेरा ऑफिस में कंस्ट्रक्शन चल रही है, वो सब कुछ रेडी हो जाए। अभी आप देख रहे हो ये वाला सेटअप है ना, जब ये वाला सेटअप चेंज होगा ना उसी के आसपास आप देखोगे मैं सब कुछ चीज़ें फास्ट करने लग जाऊंगा, क्योंकि टीम को हायर करना है, नई टीम बनानी है और बड़ी, तो वो जो हायरिंग चलेगी उसके लिए जगह बन रही है, जब जगह बनेगी तब करेगी उसके ऊपर फोकस। अगली खबर ट्यूमा सेक की है, वो $150 मिलियन इन्वेस्ट कर रहे हैं ओला इलेक्ट्रिक के अंदर, जहाँ पे $300 मिलियन का राउंड होने वाला है, मतलब 50% जितना भी होगा उसका वो एक्वायर करने वाले हैं। और अगर ओला उबर की बात ही चल रही है तो भाई ओला उबर के ड्राइवर्स स्ट्राइक पे आने वाले हैं दिल्ली एनसीआर के अंदर। उन्होंने कहा भाई हमारे को पैसा नहीं मिलता ढंग से, हमारे साथ बहुत ही गलत नाइंसाफ़ी हो रही है, ऐसा ऐसा परिणाम करना। तो बेसिकली गलत चीज़ हो रही है, पर मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही। इस रिपोर्ट के हिसाब से कहा जा रहा है उनको 6 से 7 रुपए पर किलोमीटर मिलता है, पर मैंने जब भी गाड़ी बुक कराई है कहीं से कहीं तक और मैं उसको किलोमीटर को डिवाइड करता हूँ तो मुझे 6 से 7 किलोमीटर तो कभी भी वो निकल के नहीं आया। इधर उनको नहीं मिलता, कंपनी रखती है, क्या होता है मुझे नहीं समझ में आई ये वाली बात। जैसे एग्जांपल के लिए मैं अभी अपने ऑफिस में हूँ तो मुझे यहाँ से गुड़गांव जाना है, तो गुड़गांव में आपको ओला में भी दिखा देता हूँ और मैं आपको ऊबर में भी दिखा देता हूँ सेम लोकेशन। आप प्राइस देख लो कितना है और किलोमीटर देख लो कितने हैं। मुझे तो ये बहुत बड़ा डिफरेंशिएशन नहीं लग रहा है यहाँ पे अगर देखा जाए तो। अगली एक बहुत अच्छी खबर है मेरे हिसाब से, अगेन स्पेस वाला है, और यहाँ पे कोई स्पेस में गोलगप्पे भटूरे छोले बेचने की बात नहीं चल रही है। जापान की एक कंपनी है एस्ट्रोस्केल, उन्होंने एक स्पेस जंक रिमूवल सैटेलाइट का प्रोटोटाइप लॉन्च किया है। तो अब ये चीज़ है क्या, स्पेस के अंदर जो आपको फोटोज दिखाई जाती है, स्पेस इतना सुंदर है उतना सुंदर नहीं है। मैंने, अगर आप मुझे बहुत पहले से फॉलो करते हो तो इसकी फोटोज भी कई बार दिखाई हुई है कि स्पेस असली में कैसे दिखता है, इतना सुहाना नहीं है जैसी फोटोज में दिखाई देता है। तो वहाँ पे हमने बहुत ही गंद कर दिया, इतनी सारी सैटेलाइट्स ऊपर उड़ रही है, आए दिन सुनते हो आप इसने सैटेलाइट भेज दी, इसने भेज दी, इतना सारे एक्सपेरिमेंट करे जाते हैं स्पेस के अंदर, बहुत कुछ हमने गंद मचा रखा है स्पेस के अंदर। कुछ स्पेस के अंदर आपस में टकरा के बस हो जाते हैं, तो ये क्या करेगा सैटेलाइट, ये वहाँ पे कूड़ा साफ करेगा छत पे, और वो कूड़ा साफ करके इकट्ठा करेगा और उसको फिर देखेगा क्या करना क्या नहीं करना। बहुत ही अच्छी चीज़ है मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो। स्पेस को तो एटलीस्ट हमारे जो आप फोटो वाला जो स्पेस देखते हो वैसा स्पेस तो दिखाई देना चाहिए। तो मेरे को पर्सनली ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा लगा स्पेस के अंदर, तो मैं भी अपने स्पेस स्टार्टअप के ऊपर काम कर रहा हूँ। तो भटूरे छोले की रेसिपी तो बन गई है, तो जल्दी से रॉकेट तैयार करता हूँ, फिर रॉकेट लेके ऊपर भटूरे छोले बेचेंगे। इसी के साथ आज की न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब्बा के खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।